सबसे पहले अध्यक्ष जी मेरा ये आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि जो भी मंत्रीगण हैं पूरे डेटा और स्पेसिफिक जवाब दें टाइमलाइंस के साथ, क्योंकि जल्द से जल्द करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे विधानसभा के सत्र में विधायक ही अपेक्षा करते हैं जो अलग अलग इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि स्पेसिफिक जवाब मिलेगा, और उसी के लिए अफसर गैलरी में बैठे भी होते हैं। मेरा सवाल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन स्वास्थ्य मंत्री से ये है कि 20 फरवरी से आज तक अब तक कितने वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिल्ली सरकार ने दिया है, ये डेटा जरा दें प्लीज। एक मिनट आप बैठिए, मंत्री जी अपना बात करेंगे। नहीं, मंत्री जी प्रश्नकाल में मंत्री जी अध्यक्ष जी स्वास्थ्य की व्यवस्था जल्दी करेंगे, अच्छा करेंगे। हम ये इसलिए कहते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या थी और यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी आप सबको पता है, ज्ञात है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के अंदर बहुत सी बातें हैं जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई है। ऐसा है, जो आप बोलूं बता दूं जाजी, जवाब दे रहा हूं, जवाब लीजिए, जवाब सुनने का दाम रखिए, मत बोलिए। व्यवस्था बना के रखिए। अध्यक्ष जी पूरे जितने हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वहां सबकी व्यवस्था ठीक करना, दुरुस्त करना हमारी सरकार का पहला काम है। हम उसको कर रहे हैं। जहां तक लीडर ऑफ अपोजिशन ने वेंटिलेटर की बात की है उसका डाटा लिखित लीडर ऑफ अपोजिशन के पास पहुंचेगा, कितना। ठीक है, अब अगला प्रश्न श्री संजीव झा। व्यवस्था बना के रखें, प्रश्नकाल का समय सीमित है, 12 बजे ये समाप्त हो जाएगा। अगर देखिए 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नकाल में भाग लें। संजीव झा जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 4 का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। जी अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं प्रश्न संख्या 4 का उत्तर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और थोड़ा सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार दे दीजिए, बस ये चाहता हूं आपसे। रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री पूछो। अभी वो पूछेंगे सप्लीमेंट्री, तब मैं जवाब दूंगा। आपने पढ़ा नहीं क्या उत्तर? पहले पढ़ लीजिए ना। वो कोई नहीं, ये जिनका प्रश्न है उनको आप बात करने दें। आप बैठिए, जिनका प्रश्न है उनको बात करें। संजीव झा जी, आप पूरक प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, बैठो यार। अध्यक्ष जी, अरे एक मिनट। अध्यक्ष जी, आप भी इस सदन के एक मिनट। अजय, अध्यक्ष जी, एक मिनट यार। अध्यक्ष जी,
आप भी इस सदन के सदस्य रहे हैं और अपोजिशन में रहे हैं। मंत्री हमेशा क्वेश्चन को पढ़ करके जवाब देता है, इसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप एक एक सवाल का जवाब आपको पढ़ के देना चाहिए, फिर मैं आपको सप्लीमेंट्री सवाल करूंगा। हमें पढ़ना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन वो पढ़ के अगर सुनाने लगेंगे तो कहानियां चलिए अब बन आप जाएंगी। पूरक प्रश्न पूछ लिए और पूरक प्रश्न पूछिए। और नहीं, बस मैं एक डायरेक्शन चाहता हूं आपसे। नहीं तो जवाब आप पूरक प्रश्न पूछिए। अच्छा सुनो सुनो, अरे सुनो भाई, एक मिनट सुनो यार, एक बार। विधायक जी सुनिए सुनिए। प्रवेश जी प्रश्न लगे, मैं चाहता था सप्लीमेंट्री आंसर आ जाए। सुनिए विधायक, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि समय की सीमा है। सुनिए प्रश्न सुनिए अभी सुनिए। सिर्फ आप चौथे प्रश्न पर आए हैं। अच्छा, मंत्री पढ़ना जी कोई बोलना चाहते हैं। पढ़ना कोई अनिवार्य नहीं है, यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं। स्थिति। अध्यक्ष जी, मैं बोल पढ़ना देता हूं। कोई- अध्यक्ष जी, मैं लिखित बोल देता उत्तर आ गया है, आप पूरक प्रश्न पूछिए। वो जिसका आपके पूरक प्रश्न का अगर वो जस्टिफाइड है तो वो जरूर जवाब देंगे बिना पढ़े। मैं माननीय मैं जवाब दे देता हूँ, अच्छा। बैठ जाओ। समय बचेगा ना, सबके प्रश्न आ जाएंगे। अगर हम ये कहते रहेंगे कि पढ़ के बताओ तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न तो पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं। अगर आखिर तक आएंगे तो सबके आएंगे, और 25 मिनट में आप सोचिए 16 प्रश्न नहीं हो पाएंगे। तो आप उनको पूरक प्रश्न है तो बोलने पूछिए। दीजिए, अभी बोलने तो दो। एक सेकंड, एक मारवा जी, एक मिनट मारवा जी रुक जाओ रुक जाओ। मारवा जी, मंत्री जी खड़े हैं, इनकी अध्यक्ष बात जी। पूरी हो जाए फिर आप बोल लेना। हाँ जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, पीछे जैसे बताया कि 10 साल में एक बार भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। अच्छा कितने, लेकिन ये तो सच है ना, अच्छा कितने साल से नहीं ये हुआ तो ये सच बता दो। है। कितने कि 2024 में। कितने साल से नहीं हुआ ये तो बता दो। अच्छा, कितने प्रश्नकाल कितने हुए? साल से नहीं हुआ ये तो बता दो। जब पिछले 5 साल में लास्ट सत्र में जब सिटिंग ही 5 साल 75 में। भी नहीं हुई तो वहां 5 से साल में नहीं, क्या चलिए कहते हैं, 5 प्रश्नकाल साल। कितने हो गए होंगे? तो चलिए वो 5 साल में नहीं हुआ, आगे बढ़िए। 5 साल में नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ। अच्छा देखिए, 2024 में एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। 2024 में मैं बता रहा हूं ना, वर्ष 2024 में एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। आगे बढ़िए। मैं पूरे आंकड़े पेश कर दूंगा सदन के समक्ष। पूरे आंकड़े, आपकी जो क्वेरी है, पूरे आंकड़े पेश कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सदन के समक्ष सुन ले। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपके सामने आंकड़े रख दूंगा। अध्यक्ष जी मेरा, हाँ अध्यक्ष जी जब मैंने कहा कि सदन पर पटल पर रख दिया है तो उससे मेरा ये था कि केवल 1 घंटा मिलता है दिल्ली की जनता की समस्याओं को उठाने के लिए। अगर हमने जो जवाब दे दिया है और वो आप सभी सदस्यों ने पढ़ लिया है, अगर उसके अतिरिक्त आपको कोई जवाब हमसे चाहिए तो मैं आपको वो देने को तैयार हूं। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ूं तो मैं पढ़ देता हूं।
मंत्री जी, मुझे लगता है कि समय बचाने के लिए आपका फैसला सही था। पूरक प्रश्न उनको पूछने दीजिए, उसका आप रिप्लाई कर दीजिए। मैं अगर ये पढ़ने समय की लगूंगा तो सीमा है। आधा घंटा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सुनना संजीव ही जी, है तो मैं पढ़ देता आप हूँ। 2 आधा पूरक घंटा प्रश्न आपको पूछ सुनना सकते है हैं। तो अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पूरक प्रश्न पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ख के जवाब में इन्होंने लिखा है कि समय समय पर लाइटों की मरम्मत कराई जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण केबल, पैनल, एमसीबी और अन्य भाग की चोरी होती रहती है। इस कारण से क्षेत्र में लाइटें नहीं जल पाती। अब ये कितना गंभीर विषय है कि वो अंधेरा है, वहाँ पे चोरी, डकैती, मर्डर, नशे बिक रहे हैं, बालू की चोरी हो रही है। अब आप देखिए, प्रश्न ये प्रश्न नहीं है, तो मेरा ये गद्य है। मेरा क्वेश्चन मेरा आप प्रश्न पूछिए। क्या माननीय मंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि इन सारे जो कमियां इन्होंने बताई है, इसको दूर करते हुए अबाध रूप से लाइटें कब तक जल पाएंगी? ये है प्रश्न। तो आगे ये जो लाइटें नहीं जल रही हैं, अभी जैसा माननीय विधायक जी ने बताया, इनका एस्टीमेट बन रहा है और अगले 3 महीने में इन सारी लाइटों को चालू कराएंगे। हाँ जी, नहीं, सबसे पहले अतिशी जी को ये समझना चाहिए कि 24 में कोई प्रश्न आंसर नहीं दिया गया, ठीक है ना। और दूसरी बात, अरे एक मिनट, अरे 2024 में कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ, ये क्या गलत थोड़ा बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। वो भी मैं आपको सारे आंकड़े दे दूंगा, सारे आंकड़े दे दूंगा। दूसरी बात कि विपक्ष की लीडर होके पर्सन क्वेश्चन पे बार बार खड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि समय न खराब हो। ठीक है, क्योंकि विपक्ष के नेता है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं अब हाँ, सीधी बात है अध्यक्ष जी। हाँ जी, हाँ जी, जब पर्सन आंसर में कितना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो खामियां हैं वो बताई जा रही है, इसलिए हर समय खराब कर रहे हैं। ठीक है। आप बीस जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बीस जी, मोहन सिंह बीस जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न से संबंधित बात है। मैं प्रश्न से ही संबंधित बात करूं। हाँ, बताइए। उससे आउट हटने की बात करूंगा मैं कोई। जी। मंत्री जी ने प्रश्न की गंभीरता को समझते हुए प्रश्न पूछने के लिए उनको कहा कि सप्लीमेंट्री आप पूछें। जिस प्रकार से संजीव जी बोल रहे हैं, संजीव जी, हमारी सरकार को आए हुए तो 1 या 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। सुनिए, मैं आज आपको बताता हूँ आपकी सरकार कितनी सेंसिटिव थी जो ये लाइटें लगी थी। मैं उसी क्वेश्चन पर पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं उसी पे पूछ रहा हूँ। पूछिए, आप सीधा प्रश्न पूछिए। मैं उसी पे पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी कमी। आप सीधा प्रश्न पूछिए। सर, मैं एक मिनट, माध्यम से सदस्यों से अनुरोध है वो शांति बना के रखे, प्रश्नकाल की गरिमा को बना के रखे। सर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जी। इन्होंने आनंद फानन में अपने बजट का दुरुपयोग करते हुए ये फ्लड डिपार्टमेंट से जो लाइटें लगाई थी ना, उसके बाद उनको हैंडओवर और टेक ओवर दूसरी डिपार्टमेंट से करना। अरे भाई, क्या है ये, क्या हो रहा है ये? अब आपकी प्रश्न की गंभीरता को समझे। संजीव जी, आपने प्रश्न जो पूछा, मैं उस प्रश्न का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो स्ट्रीट लाइटें आपने फ्लड के माध्यम से लगाई थी, इनका रख रखाव बिजली डिपार्टमेंट के से होता है, लेकिन आपके कालगुजारियों की वजह से ये लाइटें हैंडओवर और टेक ओवर नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ठीक है। मेरा सवाल यही है कि आपकी नेग्लिजेंस से अगला प्रश्न श्री रविकांत। मंत्री नहीं है, इनकी नेग्लिजेंस, तुम्हारी सरकार की वजह से नहीं हो पा रही है लाइटें रिपेयर। अरे भाई, तुम्हारी वजह से नहीं हुई है रिपेयर। रविकांत जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 5
आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 5 में माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरे प्रश्न का जवाब देने की कृपा करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं। इस प्रश्न का जवाब तो पटल पर रखा गया है। पटल पर रखने के साथ 35 कागज संलग्न किए गए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 35 के 35 पढ़ दूं, ताकि बार बार दिल्ली की जनता के नाम की आड़ लेकर अपने कुकर्मों को छुपाने का काम ना हो। आप कहें तो मैं 35 के 35 कागज पढ़ सकता हूं। वैसे इसका उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है, 35 कागज संलग्न है। अगर नेता विपक्ष चाहे तो मैं 35 के 35 कागज भी पढ़ सकता हूं। नहीं, ठीक है। इस पे पूरक प्रश्न रविकांत जी आपका कोई? एक सेकंड, संजीव झा जी, एक मिनट। नहीं, कोई नहीं कर सकता। वो तो बाई चांस बैठे होंगे 1 मिनट के लिए, आपको बात कर। चलिए आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस योजना के शुरुआत से 20 फरवरी 2025 तक कितने छात्रों को वित्तीय सहायता मिली और कुल कितने वित्तीय सहायता प्रदान की गई? अभी आपने कहा कि आपके क्वेश्चन का जवाब रखा हुआ है। जिस योजना की बात की गई कि दिल्ली सरकार के अधीन सभी विश्वविद्यालय, आप